पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ। जब ऑनलाइन सरकार ने पोर्टल आज तक ओपन नहीं किया तो फीस को कैसे करेंगे कि क्या फीस लेनी है। कई चीजें तो बड़ी छोटी छोटी को स्पोर्ट्स में बड़ा हो गया। स्कूल में बच्चे ने पार्टिसिपेट करना एक में, सारे स्कूल के 190 पेपर बच्चा थे। एक और मजा है, लास्ट मंथ से लेके 8 तक आपको भी अभी छोटे छोटे 15 रुपया, 9वीं 10वीं 30 रुपया है। वही आदमी को 60 रुपये, कॉमर्स के 75 रुपये, साइंस के 90 रुपये। तो अब बच्चे अलग अलग खेलेंगे वो। और पोर्टल कहते हैं एक फीस लेनी है। 6 से अगर 1 अप्रैल में भी बच्चा ना नॉट अलाउड टू एंटर द पोर्टल। 1 साल बच्चा अपने घर पे बैठे या यूपीजी बोगस यूपीजी कराए। कि सरकार की तरफ से एक पोर्टल है, जो पोर्टल पहले 31 दिसंबर को लास्ट डे होती थी और लास्ट डे को 31 दिसंबर तक उस पोर्टल को ओपन किया जाता था। और उस पोर्टल पे कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ डाटा सरकार की तरफ से मांगा जाता था, जिसको मैनुअली डी ऑफिस में दिया जाता था। उसके बाद वो पोर्टल ओपन हो गया ऑनलाइन, तो उसको ऑनलाइन करने लगे। लास्ट ईयर वो पोर्टल फरवरी में खुला और जो कि मार्च 24-25 के लिए फीस लेनी थी। लेकिन इस बार जो 25-26 के लिए स्कूल चल रहे हैं, आज तक वो पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ। जब वो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ तो बताइए डिटेल्स कहाँ से देंगे। उसके बाद रही बुक्स की बात, कुछ बुक्स चेंज हो गई हैं एनसीईआरटी की, और चेंज ही नहीं हो गई हैं। उनका जो शेड्यूल आया है वो जुलाई तक आया हुआ है। जुलाई में मिलेंगी कुछ, उससे मैं भी उसका लेटर भी आपको एनसीईआरटी का दे देता हूँ कि जो शेड्यूल्ड है उनका। अब देखिए पब्लिक स्कूल, हमें अपने स्कूल से मतलब है, गवर्नमेंट में क्या हो रहा है मुझे नहीं लेना देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है, अप्रैल मई जून जुलाई मैं बच्चों को पढ़ने के लिए एडमिट कर रहा हूँ। अगर मैं उनको बच्चों को पढ़ाऊँगा ही नहीं, किताबें ही नहीं होंगी तो क्या होगा। अगर मैं 10 रुपये 20 रुपये जो भी किताब का ये रोला पा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और मैं बताऊँ, बच्चे पढ़ा भी हमारे पास ही रहे हैं, पब्लिक स्कूल में रहे हैं, और लुटेरे भी हमें बताया जा रहा है। अब ये लूट का समझ हमें भी नहीं आ रही है। या तो शो करिए, देखिए 1 2 4 स्कूल अगर कोई लूट रहा है तो वो मीडिया को भी, विधायक जी से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है, उनको आप कैच करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो लूट रहे हैं, जो रूल के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन 99% स्कूल जो रिकॉर्ड में चल रहे हैं, एक स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको तो लूट का अड्डा नहीं कहा जा सकता ना। मैं कहता हूँ कि आपको पूरी, मैं विधायक जी के सामने और मीडिया को प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर कोई नीडी बच्चा, गरीब बच्चा जो फीस पे नहीं कर सकता और उसको वाकई में गरीब है, चाहे वो 134 में भी नहीं है, विधायक जी रिकमेंड करें ये 100 बच्चे दें, मुझे 200 बच्चे दें, 400 बच्चे दें, 1000 बच्चा दें, हम पब्लिक स्कूल फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं बच्चों को, बशर्ते कि वो जेन्युइन गरीब बच्चे हो। और उन बच्चों को किताबें भी दिलवाएंगे, उन बच्चों की हेल्प भी करेंगे, उन बच्चों को ड्रेस भी दिलवाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो ये 1,80,000 रुपये वाले सर्टिफिकेट्स हैं, 99% उन सर्टिफिकेट्स के बारे में, एक बच्चे ने आज से 8 साल पहले एडमिशन लिया 1,80,000 का, वो गरीबी रेखा में दाखिल हो गया। आज अगर वो पेरेंट 3 लाख रुपए वाला, मेरे पास एक गरीब बच्चा पढ़ रहा है और वो गरीब बच्चा 20 दिन की छुट्टी लेके पूरी फैमिली के साथ कनाडा जा रहा है। सर कनाडा जा रहा है कृष्ण जी, विधायक जी, क्या वो बच्चा, कनाडा जाने वाला बच्चा 1,80,000 रुपये पढ़ के और गरीबी रेखा का राइट रखता है? मेरे पास रिकॉर्ड के साथ वो बच्चे की फैमिली है। जब पता लगा, जब उससे मैंने क्वेश्चन किया कि आप तो कनाडा जा रहे हो, फीस दे नहीं रहे हो, तो वो कह रहे मेरे भाई ने हमें स्पॉन्सर किया है सारा का सारा। चलो एनीवे, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जो 180 वाला सर्टिफिकेट को हर साल रिवाइज किया जाए, ये जो फैमिली आईडी हमने एक आधार कह दिया भाई, फैमिली आईडी को आधार मान लें, हम गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक प्रोग्राम है। जो पेरेंट्स 1,80,000 से नीचे का है, हम एग्री हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जो बच्चे एक बार गरीबी रेखा में दाखिल होगा उसको पढ़ाएं। और पिछले 8 साल से करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 134 का पैसा नहीं मिला, आरटी का पैसा नहीं मिला, पोर्टल ओपन नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की एक और आ रही है कि हमारे बच्चे स्कूल से गायब हो रहे हैं। और सीबीएसई हम स्कूलों पे रेड पा रही है कि आपके स्कूल में बच्चा एडमिट हो गया है और बच्चा कहाँ है। अब बच्चा तो सुबह स्कूल में है ही नहीं, बच्चा तो स्कूल में सुबह 9 बजे कोचिंग सेंटर में, कोचिंग सेंटर्स में। अब कोचिंग जो नॉर्म स्कूल पे है, अगर 4 कमरों में कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, उनको ना फायर सेफ्टी उनके लिए अलाउड है, ना उनके लिए बिल्डिंग अलाउड है, ना उनके लिए कुछ अलाउड है। और पब्लिक स्कूल में अगर एक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है तो सीबीएसई हमें एफिलिएशन नहीं देगी। हम कह रहे हैं कोचिंग सेंटर रन करें, हमें किसी से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कोचिंग सेंटर जो है 2 बजे के बाद चलें,
स्कूल के बाद चले, रजिस्ट्रेशन के साथ चले, अथॉरिटी को और बच्चों का जो कल को अगर कोई फायर सेफ्टी का पंगा हो गया, कई कांड कैसे उसकी भरपाई होगी, बाद में होता रहे कुछ भी। हम किसी कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा है कि स्कूल का बच्चा स्कूल में आए, उसके बाद स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर पे जाए। तो ये चीज़ का बसेज है, 3 साल कोरोना में बसें नहीं चली, लेकिन हम लोगों को वो बसें खड़ी होगी कभी हरजाना भरना पड़ रहा है कि 10 के बाद नहीं चलेगी। 26 लाख रुपए की बस, 44 लाख रुपए की बस 8 लाख में बिक रही है, 10 लाख में बिक रही है। इंद्री बस नहीं चल रही है, लाडवा चल रही है, करनाल में निगदू बस नहीं चल रही है, डांड में बस चल रही है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के साथ विधायक जी के माध्यम से बड़ा अच्छा इन्होंने, कल मैंने इनसे जब बात हुई फ़ोन पे की, इन्होंने इमीडिएटली बोला आप मेरे पास आइए और मैं आपकी पूरी सुनवाई करूँगा। सुनवाई नहीं करूँगा, आपके जो जायज़ वर्ड इन्होंने यूज़ की है, आपके जो जायज़ मांगे हैं उनके बारे में जो भी पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। और जो अब स्कूल की छुट्टियाँ हैं, मैं स्कूल की छुट्टियों में, अब देखिए मुझे नहीं पता सरकार को छुट्टी करनी है क्या, महापुरुषों के दिवस छुट्टी वाले दिन मनाए जाएंगे घर जाकर, महापुरुषों के दिवस बच्चों को सेलिब्रेट कराया जाए स्कूल में, महावीर जयंती स्कूल में पढ़ाई जाए, रामनवमी के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाए, नानक जी के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाए, ईद के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाए। मैं कह रहा हूँ 40 मिनट का सेशन हो, 50 मिनट का सेशन हो। अब बैसाखी है 13 तारीख की, आज स्कूलों ने इतिश्री पूरी कर दी बैसाखी की, कि स्कूल में डांस करा दी पंजाबी, या जो भी बैसाखी के सेलिब्रेशन है, अम्बेडकर जयंती पे स्पीच करा दी। अगर ये डेज कम, अब आने वाला टाइम एनईपी में 2 बार एग्जाम होगा, और 2 बार एग्जाम में 59 डे का एक सेशन एग्जाम का, 2 एग्जाम 118 दिन के होंगे, मार्किंग होगी, 30 दिन की जून की छुट्टियां होगी, 15 दिन की जनवरी की छुट्टियां होगी, दिवाली की होगी, सारे संडे हो गए, स्कूल कब लगे? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है विधायक जी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इन छुट्टियों से स्कूलों को मुक्त किया जाए और स्कूल लगाने की परमिशन दी जाए। मतलब ये तो पढ़ाने पे वो हो गया कि आप पढ़ाएंगे ही नहीं, आप स्कूल में आएंगे ही नहीं, आपके यहाँ रेड पड़ेगी। कल मुझे जब मैंने बात की, नहीं अगर स्कूल लग गया तो ये देख लेना, फिर रेड पड़ेगी, सीएम फ्लाइंग आएगी, कभी कल को आपको फिर जुर्माना भुगतना पड़े। ठीक है भाई, हम क्यों फ्लाइंग से के पंगे में पड़े, ठीक है भाई, बंद कर दो, नहीं पढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा सा अनुरोध है कि बच्चों को पढ़ाने दें और स्कूलों को कम से कम इन सरकारी छुट्टियों के ताम झाम से दूर रखे और महापुरुषों के दिवस स्कूलों में सेलिब्रेट कराने की परमिशन दें। विधायक